हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है साजिश। बेटी की शादी कर शांति जी को मन में डर बना रहता है कि कहीं बेटा बदल ना जाए। माँ जी, अब भी हम पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो आप बीच में हर बार क्यों आ जाती हैं? तो क्या करूँ बहू, तो लड़ाई करके मेरे बेटे को खाना थोड़ी देगी, मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। शांति जी की बात सुन रीवा ने कहा, माँ जी आपसे भी तो मेरी लड़ाई होती है ना, तब भी तो मैं आपको खुद खाना लेकर नहीं खाती, हमेशा मुझे आपको खाना देना पड़ता है। तो जब मैं आपसे लड़ने के बाद आपको खाना दे सकती हूँ तो मैं अपने पति को क्यों खाना नहीं दे सकती? सुबह के 6 बजे थे। किचन में बर्तन खटकने की आवाज गूंज रही थी। रीवा गैस पर चाय चढ़ाकर साथ ही साथ पराठा भी सेक रही थी। रोहित से लड़ाई के बाद आज उसका मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि रात में उसके पति रोहित से किसी बात पर बहस हो गई थी और तब से दोनों के बीच में बातचीत बंद है। लेकिन जैसे ही बेटे और बहू के बीच अनबन की बात शांति जी और उसकी बेटी पूर्वी को मिली, उनके तो चेहरे पर चमक सी आ गई। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह का वक्त था, अभी ही नहीं उठा था कि हाल ही में दोनों माँ बेटी ने खुसर फुसर वाली मीटिंग शुरू कर दी। शांति जी धीरे से अपनी बेटी पूरी से, देख बेटा, रात को तेरे भैया और भाभी में लड़ाई हो गई है। अब हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ भी करना, लेकिन अपने भैया और भाभी को आपस में बात बिल्कुल मत करने देना। माँ की बात सुन पूर्वी ने खुश होते हुए कहा, समझ गई मम्मी, जैसे ही भैया ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आएंगे मैं तुरंत ही चाय की कमान संभाल लूंगी। लेकिन मम्मी आप भी ध्यान देती रहना, भाभी पर नजर रखना। दोनों ही माँ बेटी ने अपनी अपनी प्लानिंग कर ली थी। इधर रीवा बेचारी किचन में पूरे परिवार का नाश्ता बना रही थी तो बिल्कुल इस बात से बेखबर कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश इस घर में हो रही है। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे से बाहर निकला और सीधा हॉल में आकर बैठ गया। जैसे ही रीवा नाश्ते की प्लेट लेकर रोहित को देने आई, तभी शांति जी के बीच में आकर ही रीवा के हाथ से प्लेट ले ली और प्लेट रोहित को देते हुए बोली, लो बेटा, ये तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे। बेटा बहू तो तुमसे नाराज है, मुझे तो डर था ऐसा ना हो कि बिना खाए ही तुम ऑफिस चले जाओ, इसलिए तुम्हारी चिंता में डूबी पड़ी हूँ। शांति जी की बात सुन रीवा उसका मुंह देखने लगी। रीवा बिल्कुल रोहित के सोफे के पीछे ही खड़ी थी, जिसके चलते रोहित उसे देख नहीं पाया। उसे लगा कि सच में माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई है। रीवा को मेरी परवाह नहीं, वो मेरे लिए नाश्ता भी नहीं लाई। लेकिन तभी रीवा बीच में बोल पड़ी, लेकिन मम्मी जी, मैं तो लेकर आ रही थी ना रोहित का नाश्ता। तभी शांति जी रीवा को रोकते हुए बोली, अरे रहने दो बहू, मैं हूँ ना, माँ के हाथ के पराठे खाने का मजा ही अलग है। तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही करती थी ना उसके लिए सब कुछ, तो बेटा मैं अभी भी कर सकती हूँ ना। अपनी सास की बात सुन रही वह चुपचाप किचन में चाय लेने पहुँच गई। अभी वह किचन के दरवाजे पर ही पहुँची थी कि तब तक देखा कि पूर्वी ट्रे में चाय लेकर किचन से बाहर निकल रही थी और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए बड़े ही नखरे के साथ रोहित के सामने चाय टेबल पर रखते हुए बोली, लो भैया, अदरक वाली चाय, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। भाभी तो अक्सर अदरक डालना भी भूल ही जाती है ना आपकी चाय में, लेकिन देखो मुझे सब याद था। दोनों ही माँ बेटी की बात सुन रीवा की आंखों में आंसू हो गए और चुपचाप वह किचन में चली गई। अक्सर इस घर में यही होता था, जब भी रीवा और रोहित में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती तो तुरंत ही शांति जी और पूर्वी रोहित के लिए स्पेशल सर्विस मोड ऑन हो जाता और जैसे वह सब कुछ सही चलता रहता, तब दोनों में कोई भी एक गिलास पानी खुद लेकर भी नहीं पी सकती हैं। सब कुछ उनके लिए रीवा ही करती थी। लेकिन जैसे ही रीवा और रोहित की लड़ाई हो जाती है, दोनों ही माँ बेटी एक्टिव हो जाती। रोहित की सुबह की चाय से लेकर ऑफिस जाने के नाश्ते तक दोनों उसके आगे पीछे घूमती, ताकि रीवा को एक पल भी उसके पास बैठने का मौका न मिले। इस चक्कर में झगड़ा सुलझने की जगह लंबा खिंच जाता। शुरुआत में तो रीवा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार ऐसा होता तब धीरे धीरे उसने माँ बेटी की हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसे ये सब अच्छी तरह
से समझ में आ गया कि जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है तो ये माँ बेटी दोनों ही अगर रोहित को एक गिलास पानी भी देगी तो मेरी शिकायत करके ही देगी, ताकि मुझे रोहित की नज़रों में गिरा सके, हमारा झगड़ा और बढ़ा सके। मुझे रोहित की नज़रों में गिराने का एक भी मौका दोनों माँ बेटी नहीं छोड़ती हैं। अब रीवा को भी इस घर में आए 10 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे समझते समझते वे दोनों ही माँ बेटी को अच्छे से समझ गई थी, इसलिए इस बार की लड़ाई वह चुपचाप देख रही थी, बिना कुछ बोले। रीवा के बनाए हुए पराठे और चाय दोनों ही माँ बेटी ने खुद ही बनाए हैं बताकर रोहित को परोस दिया। रोहित नाश्ता कर रहा था और दोनों माँ बेटी रोहित के आगे पीछे घूम रही थी। पूर्वी रोहित के जूते पॉलिश कर रही थी तो कभी शांति जी उसके ऑफिस बैग को कपड़े से झटकार कर उसमें टिफिन रख रही थी। रोहित का मोबाइल, रुमाल, उसके सॉक्स, बेल्ट सब कुछ उसके आगे माँ बेटी लाकर रखती जा रही थी, ताकि किसी भी चीज के लिए रोहित को रीवा की जरूरत न हो। रीवा किचन से निकलकर दरवाजे पर खड़ी हो सब कुछ चुपचाप देखती रही और मन ही मन सोच रही थी कि बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इनको, बहुत मैंने भी नई नवेली दुल्हन होने का फर्ज निभा लिया। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ मैं अकेले कब तक सहूंगी। अब इस माँ बेटी के खेल का अंत करना ही होगा, नहीं तो मेरी अभी अभी शुरू हुई गृहस्थी में ही ये दोनों आग लगा देंगे। आज तो रोहित नाश्ता करके लंच लेकर चला गया, लेकिन रीवा ने मन ही मन कल की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अगली सुबह होते ही जैसे ही रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला, शांति जी तुरंत बहू के हाथ के पराठे छीनकर बेटे रोहित के आगे रखते हुए बोली, लो बेटा, गर्मा गर्म पराठे खा लो। मुझे पता है तुम्हें गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। पराठों के ऊपर अलग से बातों का मक्खन लगाना था। शांति जी ने पूर्वी भी चाय लेकर आई और बोली, ये रही भैया आपकी गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली, बिल्कुल वैसी जो आपको पसंद आती है। कहते हुए दोनों माँ बेटी रोहित के अगल बगल में बैठ गई और उसे खाता हुआ देखती रही। तभी रोहित ने एक नजर रीवा की तरफ डाली तो वह चुपचाप खड़ी दोनों माँ बेटी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद रीवा हाथ में एक छोटा सा पेपर लेकर आई और साफ सीधी कड़क आवाज में रोहित के आगे पेपर रखते हुए बोली, रोहित, ये तुम्हारे खाने का मेन्यू है। अब से तुम्हारी चाय, नाश्ता, खाना सब तुम्हारी माँ और बहन बनाएगी। रोहित रीवा की बात सुन हैरान से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कह रही हो रीवा, तुम्हारा मतलब क्या है? तो रीवा ने भी कड़क आवाज में कहा, मतलब बिल्कुल साफ है रोहित, जब भी हमारे बीच नाराजगी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, ये दोनों जो आपकी माँ और बहन है ना, आपको मुझसे दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। शायद इन्हें लगता है कि ऐसे तुम खुश रहोगे तो मैं उनकी खुशी में खलल नहीं डालूंगी। बहू की बात सुन शांति जी तुरंत कर बोली, तू ये क्या बोल रही है बहू? अरे बहू, तू बात को बढ़ा रही है। तो रीवा ने भी सख्त लहजे में कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बस आपकी मेहनत कम कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अब से रोहित बस आपका ही बेटा है और आपकी बेटी का भाई है, इसलिए आप लोग अपने बेटे और भाई के पसंद का खाना बनाकर उसको अच्छे से खिलाएं। और जब आप लोगों का रसोई से काम खत्म हो जाएगा तब मैं अपने लिए खुद खाना बना लूंगी। वैसे भी आपको तो मुझसे भी ज्यादा रोहित की पसंद और नापसंद पता है। मुझे तो अपनी 1 साल भी नहीं हुआ रोहित से मिले हुए, तो आज से आप लोग उसके लिए चाय, पानी, खाना, नाश्ता सब कुछ बनाएंगे। मैं बस अपना ही खाना बनाऊंगी। रीवा की बात सुनकर रोहित फिर से भड़क गया और गुस्से में बोला, रीवा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये तुम माँ से कैसी बात कर रही हो? तो फिर रीवा ने भी चिल्लाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हूँ रोहित? हाँ, गलत ही क्या कहा है मैंने? सब कुछ अब ये दोनों ही करेंगी, क्योंकि खुद के लिए तो इनसे 1 गिलास पानी भी उठाकर नहीं लिया जाता, लेकिन तुम्हारे लिए उनके पास बहुत हिम्मत आ जाती है जब भी हमारी लड़ाई होती है। मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ,
तो माँ जी बीच में ही खाना छीन लेती है और लाकर तुम्हारे आगे रख देती है। और पूर्वी भी मेरी चाय को अपना बताकर बड़े ही प्यार से मेरे खिलाफ बोलती हुई तुम्हें परोसती है। ये दोनों अब तक तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहेंगी तब तक तुम ऑफिस चले ना जाओ। उसके बाद रीवा की बात सुन शांति जी गुस्से में बोली, बहू ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो फीकी सी हंसी हंसते हुए रीवा ने कहा, गलत क्या कह रही हूँ मैं? माँ जी लड़ाई तो सबके घर में होती है, हर पति पत्नी में, सास बहू में, नंद भाभी में होती है। और लड़ाई तो मेरी भी आपसे होती है, लेकिन तब भी आप अपने लिए एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीती, मुंह फुलाकर बैठी रहती हैं। खाना मैं ही बनाकर देती हूँ आपके लिए, टाइम टाइम पर चाय नाश्ता पानी सब कुछ मैं ही देती हूँ ना। तो जब आपसे लड़ाई के बाद भी आपको चाय पानी खाना दे सकती हूँ तो फिर अपने पति को क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि आपको बीच में आने का मौका नहीं मिलेगा ना। इसलिए रीवा की बात सुन शांति जी चुप हो गई और पूर्वी के चेहरे पर भी सिकन आ गई। दोनों ही माँ बेटी को कुछ बोलते ही नहीं बना, क्योंकि रीवा ने साफ साफ खुलकर दोनों के अंदर की बातों जो बोल दी थी। रोहित के सामने जब शांति जी ने कुछ नहीं बोला तो रीवा ने कहा, माँ जी यही कारण है रिश्तों में दूरी होने का, नई नई शादियों के टूटने का। बल्कि माँ जी आपको तो अपने बच्चों के बीच में आई दूरी को कम करने की सोचना था, लेकिन आप तो उल्टा उनके बीच में और दूरी और फैलते बढ़ा रही हैं। और पूर्वी को क्या सिखा रही है कि आप शादी करके वे क्या अपनी दृष्टि बताएगी, वे क्या देख कर जाएगी यहाँ से। सारी बातें सुनने के बाद जानने के बाद अपनी माँ को देखते हुए रोहित ने कहा, माँ पूर्वी ये सब क्या है? क्या इसलिए तुम लोग मेरे आगे पीछे घूमते? अब शांति जी इनका जवाब दे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वे अपना मुंह नीचे किए हुए बस बैठी रही। उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसे अचानक से तख्ता पलट हो जाएगा। बहू को बेटे की नजर में गिराने के चक्कर में खुद ही गिर गई। तब पूर्वी ने कहा, भैया भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुस्से में रोहित पूर्वी को डांटते हुए बोला, बस करो पूर्वी, अब समझ गया हूँ मैं सब कुछ। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पापा भी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों अपना ये बचपना बंद करो। ये मेरा और रीवा का मामला है, आप हमारे झगड़े हमें सुलझाएंगे। तुम दोनों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इन घटिया हरकतों की वजह से तो मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी छोटी सोच की वजह से मैं अपने परिवार से दूर होता जा रहा हूँ। बेटे की बात सुन शांति जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे पूर्वी भी चली गई और उस दिन के बाद से शांति जी और पूर्वी ने चाहकर भी कभी ये खेल दोहराने की हिम्मत नहीं की। अब उनके सामने बहुत बार रोहित और पूर्वी के बीच बहस होती रहती, लेकिन उन्हें सुलझाने का मौका भी मिलता था, क्योंकि पहले की तरह अब बीच में कोई भी आग लगाने वाला नहीं था। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।